हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपके सामने कुछ मल्टीबैगर आइडियाज़ शेयर कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब मिल के यही भगवान से कामना करते हैं कि हमारा जो 2021 आने वाला है वो बहुत ही मंगलमय हो। कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, जिससे कि हम स्वतंत्र होकर पहले वाली ज़िंदगी जी सकें और एक खुशहाली का माहौल हर तरफ फैल जाए। दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए मल्टीबैगर आइडियाज़, क्योंकि आपने देखा होगा जो मार्च में इंडेक्स 7,500 गिरा था, उसके बाद जितने भी शेयर गिरे थे वो शेयर ज़्यादातर शेयर उनमें से बढ़ चुके हैं। तो उसमें से एक मल्टीबैगर आइडिया छांटना, देखिए जो कोविड की जो थीम थी डिजिटल की, वो भी प्ले कर दी गई है। फार्मा में भी काफ़ी शेयर आप देखो ऊपर चल चुके हैं। तो ऐसे माहौल में आपको मल्टीबैगर आइडिया देना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी मैंने एक कोशिश की है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने का एक सेइंग है कि अगर आपके पास सपोज़ पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं, जिसमें से 2 नहीं चलते हैं, 2 एवरेज रहते हैं, उनका ये कहना है कि 10 में से अगर 4 भी चल गए ना, तो ये मान के चलिए आपके पोर्टफोलियो में बम्पर रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत से ज़्यादा मल्टीबैगर आइडिया इकट्ठा करने से अच्छा है कि अगर आपको कुछ मिल जाए और वो चल जाएँ। देखिए, एक मल्टीबैगर होता है जो डबल ट्रिपल हो जाए, एक होता है कि डबल हो जाए, एक होता है कि 50% बढ़ गया। तो मैंने कोशिश करी है 4 की जगह मैं आपको वैसे 10-12 स्टॉक बताने वाला हूँ। देखिए, इनमें से कुछ तो बहुत चलेंगे, कुछ मीडियम चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेक मनी ऑर्गेनिक्स है, क्योंकि देखिए मेक मनी ऑर्गेनिक का जो स्टॉक है उसका प्राइस पिछले साल से भी कम चल रहा है। इनफैक्ट कंपनी की जो कैपेसिटी है वो डबल हो गई है प्रोडक्शन की, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डीमर्जर की न्यूज़ है, लेकिन शेयर अभी चला नहीं है। और आपको मैं बता दूं, पिछले 3-4 दिन की अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो इसमें ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन का फेज़ दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अभी देखिए ये अपनी बाइंग जोन में है। आप स्टॉक एज एक ऐप आता है, उसको उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जब आप इनसाइडर ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो इनके रिलेटिव्स हैं प्रोमोटर्स के, उन लोगों ने ज़बरदस्त ख़रीदारी की है। और उनके ख़रीदारी का जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने 70 रुपये पे ख़रीदा था, फिर उन्होंने 72 पे ख़रीदा, 74 पे भी लिया है, 77 पे भी लिया है, 80 रुपये पे भी ख़रीदा है। तो आप मान के चलिए 70 और 80 के बीच ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। अगर आप एवरेज लेंगे तो 75 रुपये के एवरेज पे प्रमोटर्स ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। देखिए दोस्तों, इनकी जो एक डीमर्जर की खबर थी वो सेबी ने जो है अप्रूव कर दी है और मामला भी एनसीएलटी में जा रहा है। तो देखिए वो इसमें बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। Q3 और Q4 के रिज़ल्ट बहुत ही बम्पर आएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एवरग्रीन मल्टीबैगर आइडिया है वो मेक मनी ऑर्गेनिक्स है। अपनी बाइंग रेंज में चल रहा है, 3-4 रुपये इधर उधर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा इसका टारगेट जो मार्च तक का है वो मिनिमम मान के चलिए अगले 6 महीने में ये 150 से 200 का फिगर दिखा सकता है। दोस्तों, दूसरा जो मेरा मल्टीबैगर आइडिया है वो देखिए आपको 3 से 4 साल का उसमें एक व्यू रखना पड़ेगा। और वो कंपनी है, देखिए भारत सरकार सबसे ज़्यादा जोर अगर दे रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे दे रही है। देखिए कोविड हो या ना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा फलता फूलता रहेगा। और मोदी जी का जो प्रो पुअर स्टांस भी है, तो आप मान के चलिए आने वाले समय में भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उसमें बूम रहेगा। तो देखिए, तो मेरी दूसरी मल्टीबैगर आइडिया है वो है गोदरेज एग्रोवेट। देखिए गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, तो आपको इंटीग्रिटी का कोई सवाल ही नहीं है। जो आदि गोदरेज हैं उनकी जो डॉटर हैं वो इसकी एमडी हैं। देखिए इनकी अगर आप प्रोडक्ट लाइन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है एग्रीकल्चर का जिसमें ये नहीं हो। देखिए आप इनकी साइट पे भी जाके स्टडी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो गोदरेज ग्रुप है, गोदरेज एग्रोवेट है, इन्हीं की जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो है एस्टेक लाइफ साइंसेस। देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है उसका, और वो शेयर देखिए 1050 रुपये पे चलता है। पहले वो गोदरेज एग्रोवेट का ही हिस्सा थी, बाद में वो डीमर्ज होकर नई कंपनी बनी। तो इसमें जो गोदरेज ग्रुप में जो बिजनेसेस हैं, एनिमल फीड का बिजनेस है, पाम ऑयल का है, मिल्क का है, डेयरी प्रोडक्ट का है, क्रॉप प्रोटेक्शन का है, फंगीसाइड्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। आप जाके साइट पे देखिए क्या क्या नहीं है। ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और मज़े की चीज़ ये है कि 10 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक है।
सो दोस्तों, अभी ये 568 रुपये पे गया था, अभी ये 500 के नीचे मिल रहा है। 470 से 480 इसकी बाइंग रेंज है। और मेरा जो ये मानना है कि आने वाले 4 से 5 सालों में आपको ये शेयर 4 डिजिट में दिखना चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे स्टॉक है। देखिए, वो स्टॉक वैसे थोड़ा सा चल चुका है, लेकिन उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बड़ा यूनिक बिज़नेस मॉडल है। और इस बिज़नेस मॉडल में घुसने के लिए बहुत ही ताकत चाहिए। हिंदुस्तान की नंबर 2 कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज़ में से है। डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रमोटर की प्लेजिंग नहीं है, और कोविड की जो थीम है उसमें भी ये काम आती है। दोस्तों, तीसरी जो मैं स्टॉक का नाम है, उस कंपनी का नाम है एडवांस एंजाइम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल बिजनेस है, सब लोग इसमें नहीं घुस सकते हैं, बहुत ही कैश रिच कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एडवांस एंजाइम के बारे में ये है कि इनका कैपेक्स प्लान पूरा हो चुका है। तो आने वाले 4 सालों में इन्हें सिर्फ अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ करनी है, और बिना किसी एडिशनल कैपेक्स के इनकी टॉप लाइन डबल हो जाएगी। दोस्तों, अभी इनका रिज़ल्ट अच्छा आया था, थोड़ा स्टॉक चल चुका है। 270 से लेके 300 रुपये तक इसकी बाइंग जोन है, और इसका टारगेट आप देखेंगे आने वाले 1 से 1.5 साल में मुझे तो 600 नज़र आता है। दोस्तों, मेरी 2 फेवरेट कंपनी थी जो कोविड के चक्कर में उनके शेयर गिर गए, उनका मैं नाम बता दूंगा। देखिए, घर घर में उनका नाम चलता है। और आपको मैं बता दूं, जिस दिन कोविड की वैक्सीन आएगी ये दोनों शेयर ज़बरदस्त भागेंगे। देखिए, उनमें से पहली कंपनी जो है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। आपने सुना होगा, जिनके वीआईपी लगे जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्काई बैग्स आते हैं, कैप्रीज की लेडीज़ के बैग्स आते हैं, एरिस्टोक्रेट ब्रांड, अल्फा ब्रांड, और इनका एक इंटरनेशनल लगेज का ब्रांड है कार्ल्टन। ये भी डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, और इसके प्रमोटर बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर कोविड नहीं होता तो आज आपको ये शेयर 700 रुपये में मिल रहा होता। अभी ये महज 300 रुपये पे है। अगर आपको ये शेयर 270 से 280 के बीच में मिल जाता है तो आंख बंद करके ख़रीदिए। जिस दिन कोविड के वैक्सीन की न्यूज़ आएगी, आप देखिएगा उसी दिन ये शेयर 100 रुपये की चाल देगा। आप इस शेयर पे बने रहिए, आने वाले 2-3 सालों में ये आपको 600 से 700 के लेवल पे दिखेगा। दोस्तों, आप किसी भी मॉल में चले जाइए इंडिया के, आपको 2 शोरूम हमेशा दिखेंगे जो लेडीज़ वियर के हैं, एक ऑरेलिया ब्रांड का और एक डब्लू ब्रांड। डब्लू जो है बड़ा प्रीमियम ब्रांड है, और ऑरेलिया जो है मिड रेंज का ब्रांड है। आपको पता होना चाहिए, ये जो कंपनी है जो ये 2 ब्रांड को बनाती है उसका नाम है TCNS ब्रांड। ये दोस्तों, इसका ऑल टाइम हाई करीब 750 था, आज ये करीब 400 रुपये पे मंडरा रहा है। और ये भी शेयर अगर कोविड नहीं होता तो आज 1000 के रेंज में चल रहा होता। तो दोस्तों, 350 से 370 की रेंज में इस शेयर को आप एक्यूमुलेट करिए। जिस दिन कोविड वैक्सीन की न्यूज़ आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस शेयर को आप पकड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगला शेयर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिए सबकी ज़ुबान पे है और लार्ज कैप से है, लेकिन दोस्तों इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम मैं बताऊंगा, आप वैसे ही पकड़ लेंगे, मिस्टर चंद्रशेखरन। उन्होंने इसके लास्ट AGM में बोला है कि टाटा मोटर्स को अगले 3 सालों में डेट फ्री बना देंगे। दोस्तों, आप डेट फ्री का मतलब समझते हैं टाटा मोटर्स का? टाटा मोटर्स जो है वो करीब 200 करोड़ रुपया क्वार्टर में सिर्फ इंटरेस्ट देती है, और टाटा मोटर्स की जो बॉटम लाइन है वो लॉस में है। तो लॉस में अब तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि फ्लैट बॉटम लाइन हो गई है, हल्का सा प्रॉफिट भी आने लगा है। तो दोस्तों, जैसे ये डेट फ्री होगी कंपनी, तो आप मान के चलिए इनकी बॉटम लाइन जो है करीब 2000 करोड़ पे आ जाएगी। दोस्तों, 600 650 इसका लाइफ टाइम हाई था, अभी आपको 140 रुपये पे टाटा मोटर दिख रहा है। देखिए, CV साइकिल रिवाइज होने वाली है, और कभी भी आपको स्क्रैपेज पॉलिसी भी आ सकती है। जिस हिसाब से भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही है, देखिए टाटा मोटर ने जिस हिसाब से जगुआर लैंड रोवर में नए नए ब्रांड लॉन्च किए हैं, और जिस प्रकार से ये कॉस्ट की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, और जो मिस्टर चंद्रशेखरन है, देखिए वो टाटा सन के चेयरमैन हैं, और टाटा सन के चेयरमैन अगर किसी कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें करते हैं तो उनकी बात में दम रहता है। तो देखिए, टाटा मोटर्स पे नज़र रखिए, ये भी आपको एक बैगर रिटर्न दे देगा अगले 2 से 3 सालों में। दोस्तों, ITC पे चर्चा हर जगह होती है, तो अगर मैं यहाँ चर्चा करूँगा तो कोई गलत नहीं है। देखिए, अभी थोड़ी सी चाल इसमें आ गई है, और
मेनली आईटीसी का शेयर डाउन इसलिए है कि जो इनका जो होटल का सेगमेंट है वो भी जो है गिरा हुआ है। देखिए सिगरेट का सेगमेंट ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सिगरेट सेक्टर में आप देखेंगे कि इनकी नियर मोनोपोली है, तो कैश रिच सेगमेंट है, काफ़ी उनसे प्रॉफिट आता है, कैश जनरेट होता है। तो आईटीसी को भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये चलने लगेगा ये पकड़ में नहीं आएगा। दोस्तों अब समय, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको 4 की जगह चूँकि ज़्यादा आइडियाज़ देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अभी 4-5 गुना वाले मल्टी बैगर बड़े मुश्किल थे खोजने। तो मैं उन शेयरों का भी नाम आपको दे रहा हूं जो आने वाले समय में 1-2 सालों में आपको अच्छी चाल दे सकते हैं। देखिए उनमें से जो एक शेयर है वो है विप्रो। अभी देखिए अपनी बाइंग रेंज के आसपास चल रहा है, 330-340 में खरीदिए, 400 में इसका बाईबैक है मुझे लगता है। और आप देखेंगे जो लार्ज कैप के इन्फोटेक के शेयर्स हैं उसमें सबसे चीप वैल्यूएशन का ये शेयर है। आप विप्रो में नज़र रखिए, ज़बरदस्त प्रमोटर बाइंग इसमें होती है, और आप देखेंगे इसके फ्लोटिंग शेयर कम होते जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आप मान के चलिए ये शेयर आपको 600 लेवल पे भी दिखेगा। भारती एयरटेल पे नज़र रखिए, देखिए बहुत लोगों की रिकमेंडेशन आ रही है कि 700 तक जाएगा। देखिए 400 के पे बहुत लोगों ने नहीं खरीदा, तो आपको 440 से 460 की रेंज में भारती एयरटेल खरीद के चलिए, और ये आने वाले 1-2 साल में 700 का स्तर दिखा सकता है। देखिए एक छोटी सी कंपनी है एसजेवीएन, बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो आप उसको भी नज़र रख सकते हैं। एक स्मॉल कैप की कंपनी है एचबीएल पावर सिस्टम। देखिए बड़े स्पेशलाइज्ड बैटरीज़ बनाते हैं, जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनकी भी बैटरीज़ बनाती हैं, और इन्होंने अभी एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे ये जो ट्रेनें हैं उनका जो एक्सीडेंट हो जाता है उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप की है जो ये रेलवेज़ को बेच रहे हैं। तो ये नए सेगमेंट में घुसे हैं, और आपने देखा हो कि बाइडेन साहब के जीतने के बाद जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन पर जोर दिया जाएगा। तो जिस दिन ये न्यूज़ ऑफिशियल आएगी ये शेयर बहुत तेज़ भागेगा। तो आप एचबीएल पावर सिस्टम पे नज़र रखिए। लेवल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए एक मिड स्मॉल कैप आईटी की कंपनी है डेटामेटिक्स ग्लोबल। देखिए इसके जो ओनर हैं ये उन्होंने ही टीसीएस को सेटअप किया था। टीसीएस वॉज सेटअप बाय द प्रोमोटर ऑफ डेटामेटिक्स ग्लोबल। देखिए डेट फ्री कंपनी है, और इसके जो कैश हैं अगर उस कैश को आप शेयर के प्राइस से इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करीब 40 रुपया पर शेयर का तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो आप मान के चलिए ये शेयर आपको अगर आज के दिन में खरीदते हैं तो सिर्फ 30 रुपये का मिलता है। वैसे तो इसका 70 रुपये प्राइस चल रहा है, लेकिन अगर आप इसका कैश बैलेंस देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त कैश बैलेंस है। इस शेयर पे भी आप नज़र रख सकते हैं। डेटामेटिक्स ग्लोबल अभी 70 रुपये का रेट चल रहा है। आईटी की कंपनी है, थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए और रख के भूल जाइए। इसके प्रमोटर्स बड़े इंटीग्रिटी वाले प्रमोटर्स हैं, आप जाके स्वयं स्टडी करिए। देखिए दोस्तों ज़बरदस्त गवर्नमेंट की तरफ से रोड्स बन रहे हैं। तो एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन लाइन की जिसका नाम है एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी, आप उस पर भी नज़र रखिए, और अभी तो थोड़ा बढ़ चुका है। और देखिए दोस्तों आज से 1 साल पहले जब कोविड नहीं हुआ था तो एक कंपनी थी जिसके बारे में सारे एनालिस्ट टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे खरीद लो 700 जाएगा, 800 जाएगा। लेकिन उसके बाद कोविड आने के पहले ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में जब ये डीएचएफएल इन सबों का प्रॉब्लम हो गया था तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो गिरावट आई थी उसमें ये भी शेयर गिर गया। और सबसे ज़्यादा गिरावट तब आई जब इनके 81 बॉन्ड जो इन्होंने लिए थे यस बैंक के उसमें इनको नुकसान हुआ। लेकिन देखिए दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया की कि छोटे मोटे नुकसान तो ये झेल जाएगी। इसका नाम है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आर नाम के नाम से आपको लिस्टेड है। तो देखिए दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, और अभी ये शेयर जो है आपको 270 या 80 रुपये पे चल रहा है। अगर 250-260 के रेंज में मिल जाता है तो आपको ये शेयर जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और आने वाले 2 से 3 सालों में आपको ये 500 से 600 के स्तर पे दिखेगा। तो दोस्तों आपको मैंने 4 के बजाय कम से कम 14-15 आइडियाज़ दे दिए हैं, लेकिन मेरी जो मेन पिक है वो मेग मनी रहेगी, एडवांस एंजाइम, गोदरेज एग्रोवेट, वीआईपी, टीसीएनएस क्लोथिंग। टाटा मोटर्स पे भी नज़र रखिए, ये अंडरडॉग है। देखिए टाटा ग्रुप को अंडर एस्टिमेट मत करिए,
आपने TCS को देखा है कि इन्फोसिस से पीछे थी और अभी TCS कहाँ निकल गई। तो टाटा मोटर देखिए, ये आन बान शान है टाटा ग्रुप की, तो यहाँ पे ये टर्न अराउंड करेंगे। सिमिलरली विप्रो पे नज़र रखिए, ITC मैंने बताया, एयरटेल, और लास्ट में ये भी मैं आपको बता दूँ, रिलायंस पे नज़र रखिए। देखिए रिलायंस के शेयर की वैल्यू जो है, अगर सब कुछ सही मिला तो आप पकड़ नहीं पाएंगे इसकी वैल्यू के आने वाले समय में। लोग कह रहे हैं 10,000 तक भी जा सकता है, तो इसको सिप मोड पे खरीदते रहिए। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको आइडियाज़ बता दिए हैं एज़ प्रॉमिस। डिटेल में मैं सारे शेयर पे सेपरेट वीडियो बाद में जारी करूँगा, क्योंकि देखिए आपके पास भी पढ़ने का भी समय नहीं है ये देखने का वीडियो। आप भी दिवाली के तैयारी में लगे होंगे, टाइम आ रहा है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।